यं प्रव्रजन्तमनुपेदिमपेदिकृत्या द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिदो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कृष्णाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गा सीता समारोपितवामभागा बाणो महासायक चारुचापा नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरिदाः पीताम्बरा तरुणबिम्बिफलाधरुषा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भगवान् गुरु चतुर्नाम वपये इनके भगवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा भी तेरा दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परात्पर गुरुवे नमः परमेष्टि गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः। स्थान देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः नगर देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री मात्र पितृजन कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। आइए अपना आसन ग्रहण करें। श्री राधा सर्वेश्वराय नमः। आए हुए से भक्तों के हृदय में उपस्थित राधा गोविंद को नमन करते हैं वंदन करते हैं। मातृशक्ति को नमन वंदन। प्रेम से बोले राधे राधे। आज कथा का पंचम दिवस। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट सभी साथ मिलके श्री हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी
गिरधारी श्याम वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी, ओ गिरधारी श्याम वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी, ओ गिरधारी श्याम वनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भजो राधे गोविंद, 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 रटो 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 राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नहीं चिट्ठी लगाना तेरी सुना, हे सुंदर श्याम को जानी जा, मन में न बसा मन मोहन जो उठा किसी के खाली दिया, और जिस बंदर में
नहीं कभी वो साथ सुना पहचान दिया जिसने कभी किया को रीति की हाथ से मेरे भगो चित्त सावरी गोरख देखती हरिचंद्र जो जाए भगो हमें औरत से चुकाव नहीं अब तो कलंक लगो रंग दूर लगो चढ़े सखी सावरो रंग लगो सखी सावरो रंग लगो प्रेम से बोले राधे राधे और सभी आनंद मंगल। कृपा है भगवान की आनंद मंगल बने ही रहे और यही प्रार्थना करते हैं भगवान से यजमान आनंद में रहें। अगर यजमान आनंद में होगा तो पंडित जी भी आनंद में होंगे। जब यजमान के आनंद नहीं होंगे तो पंडित जी के कहां से आनंद होंगे। भगवान से तो यही सदैव प्रार्थना रहती है कि यजमान हमेशा तरक्की करता रहे और जो पहला सुख है निरोगी काया वह भी उन्हें मिलता रहे, कभी जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं हो। भगवान हमेशा निरंतर इनकी वृद्धि होती रहे, प्रगति होती रहे। यजमान ब्राह्मणों को समय समय पर बुलाते भी रहे। आनंद होने भी चाहिए भगवान की कृपा से। आए थोड़ा कथा में विलंब हो गया है, अब आप लोग जल्दी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो थोड़ा समय कथा में देना है आज आपको। 2 दिन की बात और है, फिर उसके बाद में तो जैसा मन करे वैसे रहना। चाहे आप 12 बजे आना, चाहे आना ही मत।
लेकिन भगवान की पूजा करने तो आपको आना पड़ेगा। कथा यहाँ पूरी होगी और भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उनका आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि चलो कथा नहीं हो रही तो क्यों जाएं, कभी कभार जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नित्य प्रति ही मंदिर में आना है। मंदिर में आने से सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, और जब सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो हम अपने जो भी कार्य होते हैं सभी बनने लग जाते हैं, बिगड़ों में सुधार होने लग जाता है, पाप कर्म दूर होने लग जाते हैं, सदाचार बढ़ने लग जाता है, धार्मिकता प्रबल हो जाती है। और आज तो वैसे भी दिवाली का समय है कि नहीं? दिवाली का सभी तैयारी करके आए होंगे। वैसे तो राम जी के लिए आए हैं ना तैयारी करके, घरों में घी के दिए जलाने हैं आज आपको। वैसे तो कल ही छोटी दिवाली मन गई थी, हमने देखा था। यही तो भाव है। 22 तारीख की दिवाली है तो एक दिन पहले छोटी दिवाली तो आएगी ही आएगी। लोगों ने दीपक लगा दिए, ये भाव है हमारा। हम लोग हृदय से अध्यात्मता की ओर जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। समय ना मिलने के कारण, समय का अभाव होने के कारण आप लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। वैसे हृदय तो भगवान की ओर ही है कि भगवान का कोई भी शुभ कार्य हो और हमसे छूटे नहीं। छूटना एक भी कार्य नहीं चाहिए भगवान का। और माता बहनों में तो वैसे भी भाव ज्यादा होता है भगवान के प्रति। घर में अगर कोई छोटी मोटी समस्या हो, पंडित जी ने कोई उपाय बता दिया और काम कर गया, तो पड़ोसन को भी बताएगी कि उन पंडित जी के पास में जाना। और जैसे बताया जाता है वैसे ही अगर दिमाग में ना भी रहे तो दोबारा फोन करना पड़ जाए पंडित जी को, करेंगी उसी के नियम के अनुसार, समय पे ही करती हैं। और पिता वर्ग भूल जाते हैं, क्या पंडित जी ने बताया, कल देख लेंगे, समय मिलेगा तो अभी छोड़ो। लेकिन माता बहन धर्म के कार्य को बहुत जल्दी करती हैं। बता तो दे बस एक बार कोई कि यहाँ ऐसा ब्राह्मण ने हमें बताया है, हमारी दुख तकलीफ दूर हो जाए। होना भी चाहिए ये भाव। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ जहाँ भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। कितनी पावन भूमि है, और यह आपकी जगह भी कम नहीं है। जहाँ कथा कीर्तन होते हैं वह तो वैसे ही वृंदावन बन जाता है। अब देखो निरंतर 5-6 दिन से कथा चल रही है, लोगों का आवागमन बना हुआ है। एक मन में चाह रहती है कि चलो कथा प्रारंभ होने वाली है, अब अपने जल्दी जल्दी सभी कार्यों को पूरा करें और कथा सुनने के लिए चलें। जिनके मन में भाव होता है वे अपने सभी कार्यों को जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। कई लोग तो कपड़े भी नहीं धोते होंगे कि बाद में देख लेंगे समय मिलेगा तो। अभी जो भी कार्य है केवल कथा सुनना प्रमुख कार्य है, कथा में जाना है, इसलिए अपने काम को भी छोड़ो। केवल जो जरूरी कार्य हैं वही किए जा रहे होंगे। ये भगवान की कथा हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है, प्रेम को बढ़ाती है, भगवान की ओर मन हमारा हो जाता है। इस शरीर में जो अंश है वह केवल परमात्मा का दिया हुआ है, आत्मा। अब जब हमारा प्रभु का अंश है तो प्रभु को क्यों नहीं चाहेगा? आत्मा सदैव परमात्मा को पाना चाहती है। यह तो हमारा मन भटक जाता है, और मन के भटकने से हमें विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है, कामनाओं में हम पड़ जाते हैं। आज हमारे पास में ऐसी व्यवस्था बन जाए तो भगवान हम ऐसा कार्य करें। और एक कामना पूरी हुई, भगवान बेटे का भी विवाह हो जाए। कोई कृपा करें प्रभु। तो हमारी जो कामना है ये निरंतर बढ़ती रहती है, कभी मिटती नहीं है। मिटती कब है? संतोषी सदा सुखी। जब हम अपने हृदय से सोच लेते हैं कि अब हमें कोई वस्तु की कामना नहीं है, सब भगवान ने जो दिया है अच्छा दिया है। जब हमारे हृदय में कोई कामना नहीं रहती तब भगवान का कृपा हमें प्राप्त होती है। अब विषयों से दूर जा नहीं सकते क्योंकि संसार में रहते हैं। विषयों से कामनाओं से दूर कैसे रहा जा सकता है? जब हम इनके प्रति समर्पित हो जाएंगे, संतोष की भावना धारण कर लेंगे कि जितना दिया है भगवान ने हमारे पास पर्याप्त है।
और जितना अपने पास है उतना किसी दूसरे के पास में भी नहीं है। हम लोग अपने से बड़ों को देखते हैं, बस मेरे पास में ये व्यवस्था नहीं है और दूसरे के पास में ये व्यवस्था है, भगवान करे मेरा ये कार्य भी संपन्न होगा। हम एक दूसरे को देख करके चलते हैं, इसलिए हमारी कामनाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, एक के बाद एक नई बनती रहती है और हम माया में उलझे रहते हैं। यही तो भगवान की माया है। संतोष जब हृदय में सभी लोग धारण कर लेंगे और सबका कल्याण हो जाएगा, भगवान कहाँ कहाँ रखेंगे आप लोगों को? सबकी जगह पर्याप्त की हुई है भगवान ने, किसको कहां पर रहना है, कितने समय रहना है, किस जीव का कल्याण होगा। लेकिन संतोषी सदा सुखी। भगवान गोविंद के मित्र सुदामा जी महाराज, आपको तो पता ही है, उनके पास में एक समय का अगर भोजन पा लेते, दूसरे समय की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन भगवान गोविंद के यहाँ जब द्वारका में गए तो भगवान ने पूछा, मित्र पर कोई कमी हो तो बताओ। बोले, भैया तेरे होते हुए मुझे किस बात की कमी है? सब प्रकार से वैभवता संपन्नता दी हुई है भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये केवल उन्होंने मन से सोचा, क्योंकि उनका मन हरि भजन में लगा रहता है। संसार का तो जितना भी सामान है वह कम ही है। जब तक जिएंगे तब तक कामनाएं प्रबल होती रहेंगी, कभी मिटने वाली एक भी समस्या नहीं है जो मिट जाए, एक के बाद एक नई आती रहती है। हृदय में संतोष धारण करना पड़ता है। जब संतोष हमारे हृदय में हो जाता है, भगवान की ओर मन मुड़ जाता है। वैसे भी हमें नाम जप का सहारा लेना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए, दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, दूसरों की सेवा में भाव रखना चाहिए। हम लोगों से अपनों की सेवा नहीं होती, दूसरों की तो कहां से करें, है ना? ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भगवान ने अगर आपको सामर्थ्यशाली बनाया है तो दूसरों की सेवा करिए, जैसी भी सेवा बने अपने से। सेवा में हमेशा आगे रहना चाहिए। जो सेवा में आगे रहते हैं भगवान उन्हें सबसे आगे रखते। चाहे संसार में आप सबसे पीछे रहो, लेकिन भगवान के सामने आप सबसे आगे रहते, अग्रगण्य। जितना आप भगवान को याद करेंगे उतना ही भगवान भी आपको याद करेंगे। भगवान भी चाहेंगे कि ऐसे भक्त भी मुझे मिले। हमारी चाह होती है ना कि हमें परमात्मा मिले, तो परमात्मा का भी मन होता है कि मेरा ये जीव मुझसे मिले, मैं इसे अपने निरंतर पास में रखूं। और ये भाव जब होता है जब हमारा नाम जप की महिमा को बढ़ा
प्रेम से बोले राधे राधे। सुन ली भगवान ने आपकी। पर जिन माता बहनों को भजन गाना चाहिए वो तो बातों में लग रहे हैं। अब बूढ़े लोगों को भजन गीत आते हैं और वही लोग बातों में लग रहे हैं। बताओ तो नए वाले सीखेंगे कैसे? आप सिखाना ही नहीं चाह रहे नए वालों को, तो यही देख रहे थे हम इतनी देर से। अब जो नए हैं उनको पुराने लोग सिखाएंगे तभी तो सीख पाएंगे। आप लोग तो पुराने बातों में लग रहे हैं, जैसे कोई सामान खो गया हो तहकीकात करने लग रहे हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। लाइट चली गई तो कुछ को बात करने का समय मिल गया। यही तो चाहती है माता बहन की थोड़ा समय मिल जाए कैसे करके। क्यों घर पे आपकी बात नहीं हो पाती क्या? मिलना नहीं होता? दूर दूर से आए हुए हैं क्या आप लोग? 100-200 किलोमीटर दूर से? अच्छा अच्छा, तो मिलना नहीं होता इसलिए बात कर रहे हो। तो घर पे भी मिलना नहीं हो रहा अभी? कथा में आए तो केवल भक्ति भाव साथ लेकर के आए। शांत चित्त से बैठना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए जैसे आज आपने किया है। आज 5वें दिन भगवान ने आपको अवसर दिया है कीर्तन करने का। कथा में कीर्तन बहुत जरूरी है। अब हमारे साथ तो आप करते ही हो। हमारे साथ तो आप करते ही हो और अब आपको अकेले करने का अवसर प्राप्त हो गया। कथा करना चाहिए, कीर्तन बात नहीं करनी चाहिए। बात घर पे करो खूब। यहाँ केवल 2 घंटे से ज्यादा आप बैठोगे नहीं। 3 बजते बजते तो देखेंगे घड़ी में 3 बज गए, भागो। और 2 घंटे में भी आप बातों में लग जाओ। अब जो लोग बातों में लगे रहते हैं और कोई माता बहन ढंग से श्रवण पान कर रही है कथा, उसको बड़ा क्रोध आता होगा मन में। देख बातों में लगी हुई है, ना तो खुद सुन रही ना मुझे सुनने दे रही। और जो कथा के समय में व्यवधान उत्पन्न करता है, पाप उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब पापों से बचने के लिए तो हम कथा करें, और यहाँ पे आके अगर बात करेंगे तो पापों से बचेंगे थोड़ी, पाप लेके जाएंगे साथ में किसी ना किसी का। हृदय से आवाज आती है। पिक्चर हॉल में तो गए होंगे, कभी सुने होंगे, बच्चों ने देखा होगा। वहां जाते हैं तो बड़ी तन्मयता से बैठ जाएंगे। पड़ोसी को भी खबर नहीं रहती कि कौन बगल में बैठा है। 3 घंटे ऐसी समाधि लगती है आनंददायक। और जरा सा कोई बोल जाए तो चुप कर देंगे, भैया ज्यादा सुर मत करे, बैठ जा। ना तो खुद देख रहा ना हमें देखने दे रहा। और यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर बातों में लग जाते। पता है आपको सिनेमा हॉल से ज्यादा महंगी टिकट है यहाँ की, है कि नहीं है? और फिर भी आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। सदुपयोग तो करना चाहिए ना आपको उसकी टिकट का। ये भगवान की टिकट है, हर बार तो मिलती नहीं। अगर पिक्चर आपको देखनी है तो मोबाइल पे देख लो। ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने ही अभिनय करेंगे पिक्चर के हीरो हीरोइन। वह तो आपको मोबाइल पर देखने को मिलेगी या टीवी पर कथा कीर्तन मोबाइल पर भी मिलता है और सामने भी मिलता है। सामने आकर के आप इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। अपना भी पाप लगेगा और पड़ोसी का भी साथ में पाप लगेगा। कल की कथा में बड़ा ही आप सभी लोगों ने बड़ा आनंद लिया। ऐसे ही आनंद लेना चाहिए, नाचते गाते झूमते। और आज तो वैसे भी आनंद का दिन है। भगवान श्री राम इतने वर्षों के बाद में आज विराजमान हो गए होंगे। भगवान तो विराजमान अब तक हो गए होंगे ना। अब जित मुहूर्त में था भगवान का समय तो एक बार जोर का जयकार लगाएं, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। इतनी जोर से बोलो कि अयोध्या तक आवाज पहुंच जाए। भगवान भी तो देखें हमारे भक्त कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। होना चाहिए ना। नाम जप में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कोई रुपया पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपको बोलना है मात्र।
बात करने में भी तो आप समय व्यर्थ करते हैं। बात करने की जगह अगर आप भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो ये तो आपके पुण्य के खजाने को बढ़ाएगा। ध्यान हमारा चाहे कहीं भी रहे, मुख से कम आप नाम जप करते रहो, और चाहे मुख से आप कैसी भी बातें करो, ध्यान परमात्मा के श्री चरणों में हो। जीव का जो मिलन है, आत्मा का जो मिलन है, वह केवल परमात्मा से हो सकता है। मीराबाई की बराबर संपत्ति थोड़ी या किसी के पास में नहीं है ना, रानी थोड़ी को इतनी बड़ी, पर उसे पता था कि भगवान के श्री चरणों में इतना आनंद है कि संसार का सारा सुख फीका है, और सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहां पहुंची? वृंदावन धाम। और वहां जाके कहती आली री मोहे लागे वृंदावन नी को। भाषा तो खैर यही की थी। ये जब हो पाता है जब हम जानते हैं कि परमात्मा का हमारे सिवा कोई भी नहीं है। आत्मा केवल परमात्मा को चाहती है। ये संसार तो केवल एक यात्रा बनाई है भगवान ने कि संसार में आप आओ और नाम जप करके अपना कल्याण करके पार होते चले जाओ। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक गुरु भी नहीं बनाए होंगे। गुरु बिन भवन तरई ना कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु का होना अपने जीवन में अत्यंत आवश्यक है। गुरु जी होते हैं तो हमारे जीवन में कोई समस्या आने ही नहीं देते, समय समय पर हमें बताते रहते हैं गुरु जी। लेकिन आजकल नहीं बता सकते। गुरु जी की भी समस्या है। अगर यजमान से जाके कह दिया है भैया ऐसा ऐसा करवा ले, राहु केतु लगने वाले हैं, यजमान बोलेगा वाह पंडित जी अपने पैसे बनाने आ गए। अपने पैसे बनाने के चक्कर में आपने हमारे जीवन में राहु केतु लगा दिया, पूजा पाठ करवानी पड़ेगी। तो पहले से सलाह भी नहीं दे सकते। वैसे पुरोहित का कार्य यही होता है, पूरे अग्रम हितम इच्छति, जो यजमान का आगे से आगे भला चाहे उसे बताता रहे कि आप अब ये पाठ कीजिए या अनुष्ठान कीजिए। पुराने जमाने में बताते थे तो मान भी लेते, आज नहीं बता सकते। आज बताएंगे तो पंडित जी पर उल्टे चढ़ जाएंगे। पंडित जी अपने पैसे बनाने में हमारे राहु केतु शनि सब ग्रह लगाते हैं। कुंडली बिगाड़ दी पंडित जी आपने, अब करवाना ही पड़ेगा उपाय तो। लेकिन फिर भी अपने जीवन में गुरु होना चाहिए। समस्या तो कोई भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कुंडली के ग्रह ही जीवन में आए हैं। संसार की कैसी भी समस्या होती है, गुरु जी के पास में हर समस्या का समाधान होता है। जो नाम जप करते रहते हैं उनके जीवन में तो वैसे ही कोई समस्या नहीं आती, पर फिर भी नदी को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है। बिना नाव के नदी पार नहीं हो सकती। और अगर तैर तैर के करनी है तो तैरने के लिए भी गुरु बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जल में कूद जाओ और पार कर लोगे, उसको भी तैर के पार करना सिखाएगा कि कैसे तैरना पड़ता है जल में। भगवान श्री राम जी कल की कथा में आपने सभी आनंद उत्सव मनाया। लंका पर विजय पाने के बाद में भगवान विभीषण को लंका के राजा बनाकर के पुष्पक विमान में बैठ करके श्री अयोध्या जी में आ रहे थे। केवल एक दिन शेष बचा था। भरत जी महाराज को चिंता होने लगी कि मेरे भ्राता 14 वर्ष की कह के गए हैं और एक दिन बचा है, और मुझे भी साथ लेके नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है अब प्रभु लौटने वाले नहीं हैं। अगर कल नहीं आ पाए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसी भावना उसने हृदय में धारण की हुई थी। भगवान से वचन लिया था कि प्रभु 14 वर्षों में ही लौट के आना है। एक दिन भी अगर ऊपर हो गया तो आपका भाई आपको नहीं मिलेगा। भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप जाकर के सूचना दीजिए भरत को, नहीं तो वह प्राणों को त्याग देगा। भरत जी इधर तैयारी में लगे थे, बड़े चिंता में हो रहे थे कि अभी तक मेरे प्रभु लौटे नहीं। उन्होंने जो वचन दिया वह निभाया नहीं है।
अब मैं अपने शरीर को ज्यादा समय जीवित नहीं रखूंगा। हनुमान जी महाराज पहुंचे। पवन पुत्र हैं हनुमान जी। तीव्र गति से पहुंच करके हनुमान जी ने सूचना दी भरत जी महाराज को। सुनते ही आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। खुशियां मनाने में लगे चारों ओर। 14 वर्ष पूर्ण करने के बाद में जब भगवान श्री राम जी पहुंचे हैं, सभी अवधवासियों ने 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने दीपक अपने घरों में लगाए। और इस बार तो ज्यादा दीपक नहीं लगा सकते क्योंकि भगवान तो 500 वर्षों में आ रहे हैं। अब 500 वर्षों में कितने दिन होते हैं, पर फिर भी जितने भी लगाएं मन से लगाएं। हमारे भगवान श्री राम सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें दीपक भी जलाने हैं। आप विचार कीजिए, हमने ऐसे देश में जन्म लिया जहां भगवान का अवतार हुआ। भगवान जिस भूमि में खेले कूदे बड़े हुए और पवित्र भूमि, देश विदेश में भारत वर्ष का नाम है। अन्य किसी देश में प्रभु ने अवतार नहीं लिया। साधु संत महंत जितने भी हुए हैं एक से बढ़कर एक, सभी हमारे भारतवर्ष में। जितने ग्रंथ लिखे गए भारतवर्ष में केवल मानव के कल्याण के लिए। हमारा जीवन विदेशी जो लोग हैं उनसे बिल्कुल विपरीत है। विदेशी लोग अपने जीवन को जानवरों की भांति जीते हैं। उनके यहाँ पर कोई संस्कार, कोई संस्कृति नहीं। हमारे यहाँ पर सभी लोग एकजुट होकर एक परिवार में, कुटुंब में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। विदेशों में तो सरकार ने सुविधाएं भी की हुई हैं। जब ज्यादा बूढ़े हो जाएं, सरकार के यहाँ चले जाओ, अनाथालय में, वृद्धाश्रम में। भार स्वरूप नहीं रहता वहां। और जब बच्चे हों पैदा तो बच्चों को भी अनाथालय में दे आओ। केवल पति पत्नी आनंद पूर्वक रहो। ना तो माता पिता की चिंता, ना बच्चों की चिंता। बच्चे हों तो सरकार ले जाए और बूढ़े हों तो सरकार ले जाए, फिर भार किस बात का? और संस्कार फिर आएंगे कहां से? ये तो हम लोग एकजुट होकर एक परिवार में रहते हैं, चाहते हैं कि हमारा परिवार एक साथ रहे, एक चूल्हे पर ही भोजन बने। आज तो खैर नहीं बन रहा, पर किसी समय में आपके यहाँ भी तो चूल्हा जलता ही होगा। उस समय में और आज के समय में कितना अंतर है। फिर भी बहुत अच्छी संस्कृति है, अच्छे संस्कार हैं, जो हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। विदेशों में सब अलग अलग रहते हैं, केवल अपनी अपनी बात सोचते हैं, केवल स्वार्थ। और वह भी जानवरों की भांति उनका जीवन, मानव की भांति जीवन नहीं है। भगवान ने मानव बनाया, बुद्धि बनाई, विवेक बनाया, फिर भी हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाए। भगवान भी तो सोचते होंगे ना कि इंसान बना के भेजा है और जानवर की भांति जीवन जी रहा है। इससे अच्छा तो मैं कोई कीड़ा मकोड़ा बना देता तो ही अच्छा था। मानव बना के मैंने भूल कर दी। कितना एहसान किया होगा भगवान ने हमारे ऊपर, कितनी कृपा की होगी कि मेरा जीव मुक्ति पालेगा अगर मानव बन जाएगा तो। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव तन मिलता है, और इसका भी अगर हम सदुपयोग नहीं कर पाते, अगर हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं इस जीवन का, तो हमारे समान कौन अभागा होगा। जीवन का हर क्षण हमें आनंद के साथ में व्यतीत करना चाहिए, दुख मनाना चाहिए जिस समय प्रभु का नाम जप ना हो। संपत्ति सबसे बड़ी वही है कि नाम जप भगवान का चलता रहे हर क्षण हर पल। एकदम स्टार्ट है जाते बढ़िया रे, प्रेम से बोले राधे राधे। आपको कहना पड़ता है, अभी हम जो कथा करने गए थे वहां माता बहने इंतजार करती कब लाइट बंद हो महाराज। एक सेकंड ऊपर नहीं होने देती।
लाइट गई नहीं, तुरंत तालियां बजने लग जाती, गीत गाने लग जाती थी। आप लोगों को कहना पड़ता है इतने भोले मत बनो। ज्यादा भोले बनेंगे तो भगवान सोचेंगे सबको ले चलो भैया, क्योंकि भगवान को भोले ज्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे जगह में ज्यादा चतुर लोग हैं, राजस्थान अच्छा है, भोले भाले लोग हैं, झूठ पाखंड कम है। यह होना भी चाहिए, यही हमारी संस्कृति संस्कार है। लेकिन ज्यादा भोले नहीं रहना चाहिए। ज्यादा भोले रहेंगे तो दूसरे लोग ठग ले जाएंगे आपको। ठगों से बचना है तो थोड़ा चतुर होना पड़ेगा जीवन में। भोले रहिए केवल भगवान के लिए, संसार के लिए दिखावा कीजिए। भगवान के सामने दिखावा नहीं करना है, पर संसार के सामने दिखावा कीजिए कि आप कितने चतुर हैं। आप हर बात को जानते हैं। भगवान श्री राम भ्राता लखन लाल के साथ हैं, माता सीता जी के साथ पुष्पक विमान में, और सभी जितने भी वानर भगवान के साथ हैं सभी के साथ में अयोध्या में लौटे। सभी ने बड़ा ही आनंद उत्सव मनाया, मनाना भी चाहिए। राम राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। हर समस्या का समाधान, हर जीव की समस्या का समाधान। जैसे आज के समय में हमारी कोई समस्या होती है, हम जाते हैं कोर्ट कचहरी, समस्या का समाधान हो ही जाता है। लेकिन राम राज्य वह था जिसमें मानव का भी होता था और जीव जंतुओं की भी अगर कोई बात हो जाती उनकी भी समस्या का समाधान होता था। उसे राम राज्य कहते हैं, जिसमें हर जीव की समस्या का समाधान हो जाए। सभी ने बड़ा आनंद मनाया। अवधवासियों ने, भगवान श्री राम जी राजगद्दी पर जाकर के बैठे, वहां राज्य अभिषेक हुआ। और चहुर से बरसे राम रस छायो, हर्ष अपार। राजा रानी की करे सब मिल जाएगा। मीठी मीठी वाले को कहेंगे, हरि कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय राम दर्शन सुभर जय सावन की घड़ी। जय राम दर्शन सुभर जय सावन की घड़ी। अरे हनुमान जी ले आओ राम ने अंदर अल्लाह ऐसे राम दर्शन सुभर जय सावन की घड़ी। जय राम दर्शन सुभर जय सावन की घड़ी। सावन की जगी आके रामा पुष्करी। सावन की जगी आके सावन की और सावन की जगी आके रामा पुष्करी। राम दर्शन सुभर जय सावन की जगी। राम दर्शन सुभर जय सावन की जगी। बोले श्याम रामचंद्र की। बोलेंगे हरि कौशल नंदन राजा राम, रानी वल्लभ राजा राम। कौशल नंदन राजा राम, रानी वल्लभ। हरि जय सिया
राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय श्री राम दरस रस बरसे जय श्री सावन श्री राम दरस रस बरसे सावन की झड़ी प्यासे आनंद बड़े सावन की झड़ी प्यासे आनंद बड़े राम दरस सावन की झड़ी राम दरस बरसे सावन की झड़ी ऐसे सोहे सीता ऐसे सोहे सीता राम दरस रस बरसे सीता राम दरस बरसे देखिए सभी एक एक करके भी पूजन करेंगे भगवान राम और लखनलाल और माता जानकी का, क्योंकि आज माता जानकी और भगवान राम का पदार्पण आप सभी के बीच हुआ है और आज ही अयोध्या में भगवान मेरे राम लला का महोत्सव होने जा रहा है। तो सभी एक एक करके पूजन करें और इसी आनंद के साथ भजनों का आनंद लेते रहे। जय श्री राधे। की झड़िया से प्राणों से बड़ी वर्चित गावे सावन की झड़िया से प्राणों से बड़ी राम दरस रस बरसे सावन की झड़िया राम दरस रस बरसे सावन की झड़िया हरि राम ने बना लो राम सिया की दर्शन मारो
राम सिया के दर्शन अरे वो बोलो मैंने बना लो राम सिया के दर्शन पालो मैंने बना लो राम सिया के दर्शन पालो पीछे आई है ये पीछे आई है ये मीठी मीठी तालीम सभा कर कहेंगे क्या हरि सीता राम दर्शन और क्या राम दरस बरसी रे सावन की करे राम दरस बरसी रे सावन की करे और मीठी मीठी तालीम से कर दो तेरे मन मन कन्या हम होते तेरे मन मन कन्या अरे सबन खसम खरा खरा करो कोई बात ना करो तो ना करो तो करो
बचिया कुमारी लगती है प्यारी 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 जल जोड़ जल जोड़ बिहारी राधा मस्ती में देखो मस्ताने हो गए मस्ती में मस्ताने हो गए दीवाने हो गए दीवाने हो गए दीवाने हो गए
हाथ रे तेरी मायत की हार रे हार राघव नाचनारे ताली बजा लो कम से कम अरे तू डूब के मर जाए ये मौका रोज रोज नहीं मिलने वाला है। जिसको पूजन करना हो आप श्री राम जी का पूजन कर ले। अरे परशुरामा नहीं आया, परशुरामा नहीं आया, अपनी जिंदगानी है। अरे तू मर जाए तो हर पानी में
सारे जीवन खोयो वैसे किसानी में और कहना क्या अरे तू डूब के मर जा बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, राधे राधे, जय सिया, जय जय श्री राम। प्रेम से बोले राधे राधे। आप लोग खड़े तो सभी हो जाते हैं, खड़े क्यों होते हैं? नाचने के लिए? तो नाचते तो नहीं है। खड़े तो कथा में इसलिए होते हैं कि चलो नाचेंगे, भगवान के सामने हाजिर लगाएंगे। आप तो खड़े हो जाते हैं, ताली भी तो नहीं बजाते हैं। विराजमान हो जाएं सभी। प्रेम से बोले राधे राधे। लेकिन जो भी चाहे खड़े हुए आप, ऐसे ही होना चाहिए। भक्ति इसे ही कहते हैं। भगवान के आगमन पे सभी हर्षित हो जाएं, आनंदित हो जाएं, प्रसन्न चित्त हो जाएं। आज हमारे प्रभु राम कितने वर्षों के बाद में स्थान जाकर के पाए हैं। खुशी तो हर सनातनी को होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए। अभी आपको आज समय नहीं मिल पाया है, लेकिन जब भी कभी आपको समय मिले तो भगवान का दर्शन करने जरूर जाना है। ये संसार का कार्य तो चलता रहेगा, तीर्थ यात्रा भी तो करनी है ना। ऐसा थोड़ी है कि घर में ही रहे, कभी तीर्थ यात्रा में जाए नहीं। तीर्थ यात्रा भी जीवन में होना बहुत जरूरी है। और तीर्थ यात्रा में किया हुआ पुण्य का फल करोड़ों गुना मिलता है। धाम में
किया हुआ कोई भी पुण्य हो करोड़ों गुना फलदायक सिद्ध होता है। कर लो माता, बात कर लो। चलो हमने बंद करवा दिया, थोड़ी देर में कर लेंगे हम हमारी कथा। आप बात करो। माइक वाइक भिजवाएंगे आपके पास? प्रेम से बोले राधे 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 राधे। कथा को और भलवा देते हो आप लोग। कहाँ कथा चलती है? क्या बताया अभी हमने? क्या बातों में ध्यान था, भूल के आगे सुनी तो एक बात ही नहीं। ध्यान तो बातों में, जहाँ ध्यान होता है उसी का तो ध्यान रहता है ना। और ध्यान मन है आपका बातों में, तो बातें ही याद होंगी आपको। अभी क्या बताई फलानी ने बात। इन बातों को करने के लिए 4 बजे के बाद में खूब करना। अभी थोड़ी देर में घड़ी देखोगे आप, 2:30 तो लगभग बज गया है। सभी अवधवासियों ने भी ऐसे ही आपकी तरह हर्ष और उल्लास से भगवान श्री राम जी का पूजन अर्चन किया, आनंद मनाया, त्योहार मनाया, उत्सव मनाया। मनाना भी चाहिए। 4 भाइयों के समय के बाद में 2 सभी के पुत्र हुए। भगवान श्री राम के लव और कुश हुए। संक्षिप्त रूप में ही यह कथा श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को श्रवण पान कराई। जैसे आप लोगों ने भी टीवी में खूब देखी लॉकडाउन में, वैसे ही हमने भी संक्षिप्त में सुना दी आपको। जल पिलाओ भाई, जल की सेवा दो। नाचते नाचते गला सूख गया इनका। इसके बाद में चंद्रवंश की कथा सुनाने लगे हैं। कहने लगे राजा परीक्षित से, राजन तुम 4 दिन से निरंतर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, कम से कम जलपान तो कर लो। जलपान करने का अवसर अब आया है। राजा कहने लगा, महाराज ये जलपान करने के ही चक्कर में आज मैं यहाँ 7 दिन में मुक्ति पाने के लिए बैठा हुआ हूँ। अगर मुझे प्यास नहीं लगती तो मैं साधु के पास में नहीं जाता और उसका फिर अपमान नहीं करता। मैं केवल जल पीने के लिए ही मैंने साधु का अपमान कर दिया था। उनके पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया। और वैसे भी महाराज मैं कथा का रसास्वादन कर रहा हूँ। कथामृत का पान करने में अब मुझे जल भूख प्यास बिल्कुल भी सताती नहीं है। राजन धन्य हो तुम्हारे जैसा श्रोता। 4 दिन से निरंतर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, तुमने अपने पांव भी बदले नहीं है। जैसे पहले दिन बैठे थे उसी स्थिति में बैठे हुए हैं 4थे दिन भी। प्रभु आप तो मुझे भगवान गोविंद की कथा सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस वंश में हुआ था उस वंश का नाम क्या है? क्या नाम है उस वंश का जिसमें भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ? बताओ ना, भूल गए? अभी बताया ना, चंद्रवंश। चंद्रवंश में भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ और सूर्य वंश में श्री राम जी का। चंद्रवंशी हैं भगवान गोविंद। इस वंश में एक से एक बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, लेकिन राजा लोग जो हो जाते हैं मनमाना आचरण करते हैं, अपने मन की करते हैं। और ऐसा करने से जब नया कोई राजा आता है तो उसे दुख भोगना पड़ता है। एक राजा हुए हैं रंती देव नामक राजा, बड़े ही सेवा भावी, भगवान का भजन करने वाले। लेकिन पहले वाले जो राजा पाप कर गए थे उसके कारण उनके यहाँ पर अकाल सूखा पड़ गया। एक दिन तो ऐसा आया कि खजाने में भी कुछ बचा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। केवल 250 ग्राम चावल शेष बचे हुए थे।
अपनी पत्नी से कहने लगे राजा, देवी मुझे लगता है आज प्रभु गोविंद की यही इच्छा है, आप चावलों का भोग बनाओ, प्रभु को प्रसाद भोग लगाओ। चावलों को पकाया गया और भगवान का जब भोग लगा करके पाने ही वाले थे, इतनी ही देर में एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया, कहने लगा महाराज मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाए, कोई कृपा करें आप मुझे। रंती देव बड़े ही दयालु राजा, धार्मिक राजा, कहने लगे ब्राह्मण देव अभी मेरे पास में भोजन है, आप भूखे मत रहिए, अपनी थाली को ब्राह्मण को दे दिए। पत्नी से कहा कि देवी मुझे तो लगता है आज भगवान को केवल जल का ही भोग लगाना पड़ेगा, जल का ही भोग लगाओ भगवान को। जल का भोग लगाने लगे, तब तक एक चांडाल 5 कुत्तों को लेकर आ गया। कहने लगा महाराज बड़ी जोर की प्यास लगी है, कुत्ते भी मेरे प्यासे हैं, थोड़ा जल मिलेगा। जो जल था राजा ने वह भी समर्पित कर दिया। यही भावना होनी चाहिए, यही परित होता है। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि भगवान की हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी वंदना करते हैं, इतना भजन करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर एक के बाद एक कष्ट आता रहता है। कई लोग सोचते होंगे इस बात को, इतनी पूजा करते हैं फिर भी कष्ट आता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो भगवान के मंदिर में भी नहीं जाता, उसके यहाँ सब प्रकार से आनंद हो रहे। ऐसा होता है जीवन में और होगा भी आगे चल करके। पास और फेल केवल वही होता है जो परीक्षा देता है। भगवान के जो भक्त हैं परीक्षा में बैठेंगे तो भगवान तो देखेंगे ना, परीक्षा लेकर के कि पास होते हैं या फेल होते हैं। अब जो पढ़ने ही नहीं जाए विद्यालय में, चाहे उसके पास में संकट हो या आनंद हो, उसकी तो कोई परीक्षा लेनी नहीं है भगवान को। परीक्षा केवल उसी की होती है जो परीक्षा में बैठता है, भगवान का भजन करता है। भगवान केवल अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अभक्त जो है वह तो भगवान के मंदिर में वैसे ही नहीं जाते, उनकी परीक्षा लेने से फायदा भी क्या होगा। भगवान तो चाहते ही हैं यह हमसे अभक्त जो है दूर ही रहे। लेकिन जब भक्त भगवान की परीक्षा में सफल हो जाता है, भगवान इतना देते हैं कि उसके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, जीवन में किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहती। एक बार हम एक परिवार से मिले थे, कलकत्ता के रहने वाले। बोले महाराज पहले हमारे जीवन में बहुत कष्ट था, इतना कष्ट, इतनी भयंकर गरीबी कि एक समय भोजन पालन दूसरे समय का प्रबंध नहीं था। हम किसी संत साधु के पास में गए, केवल एक ही बात की, प्रभु हमारे दुख कैसे दूर होंगे, कोई उपाय हो। और संत तो संत होते, कहने लगे भैया अगर आप दुखों को दूर करना चाहते हो तो राधा नाम का संकीर्तन करना आज से ही अपने घर में प्रारंभ कर दीजिए। कल्याण गीता प्रेस में पढ़ी थी हमने ये कहानी। उन्होंने नित्य प्रति भगवान का भजन करना, कीर्तन करना घर में प्रारंभ कर दिया, और आज प्रभु की कृपा से उनके अन्न धन के भंडार हैं। कई तो फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, कई नौकर चाकर उनके लगे रहे। प्रभु नाम की महिमा बहुत बड़ी है, विशाल है, अनंत है, इसको गाया नहीं जा सकता। वेद वेदांतों में भी भगवान की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। भगवान शेष स्वयं माता सरस्वती भी भगवान के बारे में बता नहीं सकते। केवल नाम की महिमा इतनी विशाल बताई है। एक बार एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी भगवान का नाम लेता ही नहीं अपने जीवन में, अब भारत की भूमि में जन्म लिया है, पुरानी कहानी है ये। पहले राम राम श्याम श्याम करते थे, बच्चों को भी राम राम करना सिखाते थे, और आजकल क्या सिखाते हैं, हाय हेलो करना। विचार कीजिए, हाय हाय कब करते हैं, जब कोई दुर्घटना घटना घट जाती है। इतने सुंदर नाम है हमारे भगवान के। भगवान राम के नाम की महिमा कितनी निराली है, कितना बढ़िया शब्द है। एक बार अगर बोला जाए राम तो क्या लगता है,
कि किसी को कोई पुकार रहा है, नाम नाम होता है राम, और 2 बार बोल दो राम राम, क्या हुआ? ये नाम हट गया। अब क्या है? अभिवादन बन गया कि कोई राम राम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। और 3 बार बोल दो राम राम राम, तो प्रणाम भी होना बंद। लगता है जरूर कोई ना कोई घटना घटी है। कितनी बड़ी महिमा है। और 4, 5, 10 बार ले लो राम 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 राम, तब क्या है? नाम जप, नाम जप रहे हैं माला। केवल एक नाम के कितने अर्थ हो रहे हैं। एक बालक ऐसा जो कभी भी प्रभु का नाम नहीं लेता था। पिताजी बड़े दुखी संत के पास में गए, कहने लगे क्या बताएं महाराज, हमारे घर में ऐसा पापी पुत्र पैदा हुआ है जो कभी भी प्रभु का नाम बोलता नहीं, गाता नहीं, कोई कृपा करे महाराज। संत ने कहा ठीक है, अब प्रयास करके देख सकते हैं, बाकी बोलेगा नहीं बोलेगा कह नहीं सकते। संत गए घर पे, जाके कहने लगे बेटा हमें नित्य प्रति अपने माता पिता को राम राम करनी चाहिए, ये हाय हेलो नहीं करनी चाहिए। आपके घर में बोला जाता है क्या किसी के? राम राम भी नहीं बोला जाता, वो नमस्ते बोलते होंगे। ढोक कहते हैं, ढोक ढोक बोलते हैं ना, राम राम भी बोला करो। ढोक लगा बोलने का मतलब लगा रहे हैं, अब लगाते तो है नहीं, झूठे ही क्यों बोलने पर ढोक, राम राम बोलो, इससे अच्छा तो ढोक बोल देते हैं लेकिन लगाते नहीं। हमारे यहाँ ढोक तो से बोलते हैं जो लंबे पड़ जाते हैं, अब यहाँ ढोक बोल देते हैं लेकिन लगाता कोई नहीं। इससे अच्छा तो राम राम बोलना प्रारंभ कर दो, कम से कम भगवान का नाम जप होता रहेगा। संत आए, कहने लगे बेटा आप अपने पिताजी को माताजी को राम राम किया करो। बोले महाराज मैं ये नाम नहीं लूंगा, बस वैसे हाथ जोड़ सकता हूं पर कभी भी इस नाम को नहीं लूंगा। बेटा राम राम कहने में क्या जाता है, इससे तेरा पुण्य बढ़ेगा, भगवान की कृपा मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी तुझे, राम राम बोला कर। बोले नहीं महाराज ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कभी भी इस नाम को बोलता नहीं हूँ। संत ने थोड़ी बात घुमाई, पूछने लगे किस नाम को नहीं बोलता है? बोले राम राम को नहीं बोलता हूँ। संत कहने लगे देखो भैया राम राम बुलवाना था जो हमने बुलवा दिया, आप जानो आपका काम जानो। संत वहां पर राम राम कहलवा करके चले गए। बालक बड़ा हुआ, एक दिन सबका आता ही, उसका भी समय के बाद जीवन पूरा हुआ। धर्मराज के पास में पहुंच गया, वहां जाके चित्रगुप्त से पूछा गया कि देखो इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किया है, इन्हें स्वर्ग दें या नरक दें? नरक दें तो कैसी यातनाएं इन्हें दें? चित्रगुप्त ने पन्ना खोला, खाता खोला तो खाते में देखा केवल राम राम लिखा हुआ है और कुछ किया ही नहीं जीवन में, कभी किसी की सेवा नहीं किया, नाम जप नहीं किया, हमेशा पाप करता रहता था। आज धर्मराज जी भी चिंता में हो गए कि एक ही बार राम राम बोला, अब क्या फल दें इस बालक को? और फल देना जरूरी है, जैसा जिसने किया है उसे वैसा फल देना पड़ता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ये है ही नहीं। एक बार राम राम बोला है, क्या फल दें इस बालक को? ब्रह्मा जी के पास में गए उस बालक को लेकर के। यमराज जब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं बालक को लेकर के, और वही प्रश्न किया कि महाराज इसने पूरे जीवन में केवल एक बार ही राम नाम बोला है, क्या फल इसे प्रदान करना? चिंता में पड़ गए, एक ही बार नाम लिया है, क्या फल प्रदान करें? भैया हमें पता नहीं, ऐसा करते शंकर भगवान के पास में चलते हैं। उस बालक को लेकर के यमराज और ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास में पहुंच गए और वही प्रश्न किया, महाराज इसने अपने पूरे जीवन में एक बार ही राम नाम गाया है, क्या फल इसे प्रदान करना चाहिए? शंकर भगवान भी सोचने लगे, बोले भैया इसका उपाय तो हमें भी नहीं पता, अब जिनका नाम है उन्हीं के पास में चलते हैं, उनके पास में कोई ना कोई हल मिल जाएगा।
भगवान नारायण के पास में शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और धर्मराज यमराज तीनों मिलकर के उस बालक को लेकर के गए हैं भगवान नारायण के पास। कहने लगे प्रभु इस बालक ने पूरे जीवन कभी भी आपके नाम को नहीं गाया, भजन कीर्तन नहीं किया, कभी दूसरों की सेवा नहीं की, केवल एक बार राम नाम गाया है, क्या फल इसे प्रदान करना चाहिए। नारायण कहने लगे भैया और कितना इसे फल प्रदान करोगे। एक बार राम नाम लेने पर इसे धर्मराज का दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, शंकर जी का दर्शन, यहाँ तक कि इसे मेरा भी दर्शन हो गया और आप लोग इसे घुमा रहे हैं जगह जगह। केवल एक बार नाम लेने से इसका कल्याण हो गया, जीवन सुधर गया। महिमा बहुत बड़ी है, राम ना सकहीं राम गुण गाई। राम जी का जो नाम है इतनी महिमा है कि स्वयं राम जी भी इसका बखान नहीं कर सकते। रंती देव राजा ने अपना जो जल था वह चांडाल को समर्पित कर दिया। समर्पण की भावना थी कि प्रजा में कभी किसी को कोई दुख नहीं हो, कोई कष्ट ना हो। आसमान की ओर देखने लगे और प्रभु को पुकारने लगे, प्रभु यदि हम आपके अनन्य सेवक हैं, हमने आपकी भक्ति की है, पूजा की है, तो केवल एक ही फल चाहते हैं, हमारे प्रजा में कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, सबके आनंद हो जाए। मेरे भाग्य में जितना सुख है वह सुख पूरी प्रजा को प्राप्त हो जाए और प्रजा का जितना कष्ट है वह मुझे मिल जाए। इतनी देर में तो भगवान घनघोर घटाएं छा गई, बरसात होने। वे ब्राह्मण और वे चांडाल कोई और नहीं, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे कि अंत की घड़ी में यह प्रजा का साथ देता है या अपने बारे में सोचता है। और राजा सर्वश्रेष्ठ वही होता है जो प्रजा का हित पहले चाहे, पहले प्रजा का कल्याण करे, वह राजा सर्वश्रेष्ठ। और भगवान गोविंद का प्रेम से बोले राधे राधे। जन्म सभी जगह किया भगवान का, आज होना चाहिए। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी महाराज मथुरा के राजा हैं। एक दिन उनकी पत्नी बगीचे में घूमने के लिए गई हुई थी। पहले जमाने में राक्षस लोग, देवता लोग वायु मार्ग से घूमते थे। हमारा जो विज्ञान है बहुत प्रभावशाली था उस समय में। कोई असुर दुर्मिल नाम का आकाश मार्ग से जा रहा था, तभी उनकी जो धर्म पत्नी है वह उस समय गर्भवती थी और छाया राक्षस की पड़ गई। जब राक्षस की छाया पड़ी, ब्राह्मण लोग जान गए, त्रिकालदर्शी थे। राजा से जाके कहा, महाराज हमें सूचना मिली है, हमने देखा है कि आपका जो पुत्र होगा उस पर अभी राक्षस की छाया पड़ गई और राक्षसों जैसे उसमें गुण होंगे, वह आपको पतन की ओर ले जाएगा। अत्याचारी दुराचारी होगा आपका पुत्र। हमारी अगर सलाह माने आप तो अपने बालक को आप छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानी। जब पुत्र उत्पन्न हुआ उस बालक को यमुना जी में बहा दिया। वसुदेव जी महाराज के जो पिताजी हैं वह यमुना के किनारे भजन ध्यान कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा एक बालक नदी में बहा जा रहा है। बालक को बाहर निकाला, अपने घर लेकर के आ गए। वसुदेव जी के साथ में ही लालन पालन होने लगा। और वह बालक कौन है? कंस। जब कंस बड़ा हुआ, नारद मुनि का तो काम है सबकी सूचना देना, कौन क्या है क्या नहीं सब बताना। वैसे एक बात है, नारद जी का जिसे भी दर्शन हुआ है भगवान तक जरूर पहुंचा है,
चाहे कैसे भी जाए, भगवान का दर्शन उसे सुलभ हुआ। नारद जी महाराज गए कंस के पास में, कहने लगे, कंस क्या तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बोले नहीं जानता मैं। वसुदेव जी के पिताजी को ही पिताजी बोलता था। अब बचपन से कोई बालक आए तो उसे क्या पता कि मेरे माता पिता कौन हैं? नारद जी ने बताया कि आपके जो माता पिता हैं मथुरा के राजा हैं इस समय, और आपको ब्राह्मणों के कहने पर नदी में बहा दिया गया। वन में भगवान का शंकर का भजन करने के लिए कंस चला गया। भगवान को भजन करके प्रसन्न किया। तप के प्रभाव से भगवान शंकर ने उन्हें एक धनुष प्रदान किया और एक वचन दिया कि इस धनुष को हम आपको दे रहे हैं, जो इस धनुष को तोड़ देगा वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वही तुम्हारा काल होगा। धनुष को लेकर के कंस आया और मथुरा पर जाके चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, अपने पिताजी को माताजी को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं राजगद्दी पर विराजमान हो गए। प्रजावासी बड़े घबराने लगे, कैसा दुराचारी हमारा राजा बना है, और पूरे नगर में घोषणा करवा दी उसने, भगवान का नाम जप अब कोई भी नहीं करेगा, अगर नाम जप करना है तो केवल हमारा, मंत्र भी हमारा, कंसाय स्वाहा बोलेंगे अगर हवन करना हो तो, और नाम जप करना हो तो कंसाय नमः बोलेंगे। जैसी प्रजा है, अब राजा जैसा है वैसा ही प्रजा को मानना पड़ता। डरते भी थे क्योंकि दुराचारी है, कष्ट देता। प्रजावासियों को जैसे वह बोलता था वैसे ही प्रजावासी किया करते। एक दिन कंस ने सोचा कि मेरी चचेरी बहन है देवकी, और वह भी अब विवाह योग्य हो गई है, विवाह कर देना चाहिए। योग्य वर की तलाश, मन में विचार आया कि मैं वसुदेव जी के साथ में पला बड़ा, और उनको मैं जानता भी हूं कि वसुदेव जी कैसे हैं, कैसे गुणों वाले हैं। जान पहचान में ही तो विवाह करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते? जान पहचान में चाहे कोई ना कोई माध्यम हो, अनजान में कभी कोई भी नहीं करता। जाने नहीं उससे साथ में अगर संबंध करेंगे पता नहीं कौन कैसा निकले। योग्य वर ढूंढना चाहिए। आजकल लोग योग्य वर नहीं ढूंढते, देखते हैं बालक के पास में कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कमाता, ये नहीं देखते कि योग्य है या नहीं है। घर और वर दोनों देखने चाहिए। हम लोग केवल घर को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, घर बहुत बड़ा है, इनके यहाँ आनंद है, तो जरूरी थोड़ी है कि इनके यहाँ आनंद हो रहे हैं तो जो आपने वर देखा है वह आनंद दिलाए आपकी बेटी को। योग्यता भी तो होनी चाहिए उसमें, योग्य है या नहीं है वह जरूर देखा करें। हम लोग घर को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और बाद में पता चलता कि बेटी हमारी बड़ा दुख भोग रही है, संबंध बिगड़ जाते हैं। संबंधों को बिगड़ने ना दें, इसलिए पहले ही अच्छे से छानबीन करनी चाहिए। घर के साथ साथ में वर को भी देखना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए। मन में विचार आता है कि वसुदेव जी से अच्छा कोई मुझे वर मिलेगा नहीं, उनके साथ में ही अपनी बहन का विवाह कर देता। देवकी का वसुदेव जी महाराज के साथ में लग्न हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, रीति रिवाजों के साथ में किया गया। अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ में बिठाया। जैसे ही रथ चलने को तैयार हुआ है, इतने में आकाशवाणी हुई, अस्याष्टाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस को जैसे ही सुन कानों में पड़ा है, चिंता में आ गया कि मेरा काल और इसके गर्भ में
अपनी बहन के केस पकड़े और रथ से नीचे खींच लिया। अब पति का क्या हक है कि अपनी पत्नी की रक्षा करे। वसुदेव जी कहने लगे, अरे कंस, अपनी बहन को क्यों मार रहे हो, क्यों कष्ट दे रहे हो? अरे आपने सुना नहीं अभी आकाशवाणी ने क्या कहा, 8वां गर्भ काल होगा। बोले भैया सुना तो था, लेकिन गर्भ से ही तो आपको समस्या है, अपनी बहन से थोड़ी है। बोले बहन से नहीं, हम और आपकी बहन आपके पास में रह जाते हैं, जितने भी पुत्र होंगे हम एक एक करके आपको देते हुए चले जाएंगे। कारागृह में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ियां लगा दी, कारागृह में बंदी बना करके अपनी बहन को बंद कर दिया। एक पुत्र हुआ कीर्तिमान। सैनिकों ने जाकर के सूचना दी, महाराज वसुदेव जी की एक संतान हुई है। कंस ने सुनते ही दौड़ करके आया और कारागृह में प्रवेश किया। बालक को उठाया, वहीं पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, धड़ाम से दे मारा, एक पुत्र मारा गया। अब सोचिए, आंखों के सामने किसी के बच्चे को मार दिया, माँ के हृदय की गति क्या होगी? लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि बचनों में बंधे हुए। पुराने समय में बचनों की पालना करते थे, अब तो कोई नहीं करे, अब नहीं करते इतनी बचनों की पालना, पुराने समय में करते थे। उन्होंने अपने 1 से लेकर के 6 बालक हुए, 6 बालक कंस को दे दिए। कंस ने 6 बालकों को मार दिया। 7वें गर्भ के रूप में भगवान बलराम जी महाराज आए हैं। भगवान नारायण समझ गए, अगर कंस को खबर लगी तो इन्हें भी नष्ट कर देगा। माया के प्रभाव से भगवान ने 7वां जो गर्भ था वह माता रोहिणी में स्थानांतरित कर दिया। सैनिकों ने जाके कहा, महाराज हमें सूचना मिली है 7वां होने वाला था, लेकिन वह खुद ही नष्ट हो गए। 8वीं संतान के रूप में हमारे प्रभु गोविंद का अवतार होने वाला। चिंता में हो गया कंस, और नारद मुनि वहां पर आए, कहने लगे, महाराज आपको आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां गर्भ इनका काल होगा। बोले हाँ, पर महाराज बताओ तो सही, वह बालक कैसा होगा? बोले काला काला होगा। अब तो काली चीज देके डर जाए। 20,000 सैनिक उसने बुला लिए, कहीं ऐसा ना हो जन्म लेते ही भाग जाए। 20,000 सैनिकों का पहरा लगा दिया। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान नारायण कृष्ण के रूप में मथुरा के कारागृह में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान पूर्ण रूप में अवतरित हो गए। माता ने कहा, भगवान आप छोटे हो जाएं। भगवान ने छोटा रूप धारण किया, 2 हाथ हटा लिए। भगवान कहने लगे, आपने हमें छोटा तो कर दिया है, लेकिन एक बात बताओ, अब हम आपकी रक्षा करने आए थे, अब आपको ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बताओ हमें कैसे रक्षा करनी है आपकी? अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी गोकुल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यमुना पार करके गोकुल है, वहां आज ही नंद बाबा के एक कन्या ने जन्म लिया है। आप मुझे यहाँ से ले चलो और उस कन्या को ले आना, मुझे वहां ब्रज में छोड़ आना। वसुदेव जी महाराज ने भगवान गोविंद को छबड़ी में बिठा करके और लेकर के जाने लगे। जितने भी ताले हैं, हथकड़ी बेड़ियां हैं, स्वतः ही खुल गए हैं। एक एक करके एक एक ताला खुलता जा रहा है। जितने भी सैनिक हैं सभी सो गए हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं कि क्या हो रहा है मथुरा में। मथुरा पार करके यमुना जी आई हैं। यमुना जी में जब प्रवेश किया है वसुदेव जी महाराज ने, यमुना जी मन ही मन सोचने लगी, आज मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ है, मैं उनका दर्शन पाऊं।
दर्शन पाने के लिए उछाल लगाने लगी हैं यमुना महारानी। हर बंदी में जन्म लिया पल बरबाद तेरा, बंदी में जन्म लिया पल बरबाद तेरा, टूट गए सब तारे सो गए जो मेरा, हरे तेरा आया अमर से संदेश मानो वासुदेव, आया अमर से संदेश मानो वासुदेव, बाला लेके जाओ, बाला लेके जाओ नंद आया आया कोई पार और तुम जाने हो तुम जाने दुनिया के तेरे संहार को दुनिया तेरी चंपला चपला कलश समान हाय कलश समान हो शिष्य को कोई बाहर भेजे जावे, कोई बाहर भेजे जावे, से मेरे शिष्य को जागे उसकी बाबा, से मेरे शिष्य को जागे उसकी बाबा, उसने फल पे हो बाबा, उसने फल पे हो बाबा, अरे तेरी माया माया कोई पार तेरी जाने हो अरे बस अरे तेरे माया न पाया तेरी माया न पाया कोई पार तेरी मिन्नत हमारे चढ़ी यमुना को, हाय चढ़ी यमुना को, शरण जोड़ने की अभिलाषा की मेरे रजना को, हाय मेरे रजना को, तुझे पदे गुमार ये पानी में होगा, तुझे पदे गुमार ये पानी में होगा, छुट्टी रास्ता बाकी छुट्टी रास्ता बाकी तेरी माया माया कोई पार जय हो।
नंद के घर पहुँचे यशोदा को भाग्य से सोता पाया। नंद के घर पहुँचे यशोदा को भाग्य से सोता पाया। हाय भाग्य से सोता पाया। शिशु सोया तो हाय मन भर आया। हाय मन भर आया। कोई हंसे आए तुझे चाहे वही हो। कोई हंसे आए तुझे चाहे वही हो। सारी बातों पे तुझे है अधिकार। मेरी गिर जाए देवी आया आया और तू जाने हो तू जाने हो सारी दुनिया पे तेरे आया आया